तो वो जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िताब के बाद दो जज साहिबान ने, जस्टिस काजी फैसल और सरदार तारिक मसूद ने जो ख़त लिखा, वो तो हमने आपको पढ़ के सुना दिया। अब इस ख़त के पीछे क्या कहानी है और ये ख़त लिखने की क्यों ज़रूरत महसूस हुएगी, उस पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान। मतीउल्लाह जान, मुसलसल देख रहे हैं कि ख़त पे ख़त आ रहे हैं और मुसलसल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो एक मैं कौन सा मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा जो चीफ जस्टिस के ओहदे की तकरीम भी रखे और आज़ादी इजहार का जो है वो हम हक़ भी इस्तेमाल कर लें। तो ये क्या हो रहा है चीफ जस्टिस की तरफ से? ये बातें हम देखते हैं कि जो एक आइनी फोरम के ऊपर राय देनी है सब ने, उसको अवामी सतह पे हरफ तनकीद क्यों बनाया जाता है? और फिर ज़ाहिर है फिर जज साहिबान जो हैं वो कहते हैं कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब गलत कह रहे हैं। देखें, अगर जो बातें जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस साहब ने उस दिन अदालती साल के आगाज़ की तकरीब में कही हैं, अगर ये बातें मतलब जस्टिस काजी फायजीसा तकरीर अगर करते या कोई और जज भी करता तो शायद इतना नुकसान ना होता अदालत की साख को जितना नुकसान एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये तकरीर करके किया। और आप देखें उस तकरीर के अंदर वो ऐसे मामलात को उन्होंने डिस्कस किया कि जो मामलात अभी भी अदालत के अंदर ज़ेर समाअत थे और वो अदालत के अंदर वो भाईजान आगे से हट जाएं। एक्सक्यूज़ मी सर, प्लीज़ डोंट माइंड, हमने इसको पब्लिक प्लेस पे लगाया हुआ है। अच्छा, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऐसे मामलात पे सवाल उठाना और ऐसे मामलात पे राय ज़नी करना कि जो अदालत के सामने ज़ेर समाअत हैं, जो सब्जुडिस हैं, और ये इसी पे जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चल रही है इमरान खान के खिलाफ। एग्जैक्टली सब्जुडिस मैटर के ऊपर, सब्जुडिस रूल का जो है सब्जुडिस रूल के ऊपर। तो बात ये है कि मुझे तो थोड़ी देर के लिए यूँ लगा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उन्होंने बल्कि एक पब्लिक फंक्शन में ख़त दे मारा है, ख़त लिख मारा है। वो ख़त जो किसी ज़माने में जस्टिस काजी फायजीसा साहब की तरफ से आते थे, वो ख़त जो है वो तकरीर की शक्ल धार के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से आ गया है। तो बड़े ही जज्बाती हुए हैं और लगता है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बहुत दबाव में, बहुत प्रेशर में, वो बर्दाश्त उनकी ख़त्म होती जा रही हैं और अब इस तरह की पब्लिक फंक्शंस के अंदर वो उन चीज़ों को डिस्कस करना शुरू हो गए हैं कि जो चीज़ें अदालत के अंदर अभी ज़ेर समाअत हैं और अभी कोई फ़ैसला नहीं दिया। मगर मेरे ख़्याल में चीफ जस्टिस की इस राय ज़नी के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को अपने आप को उन केसों से अलग कर लेना चाहिए जिन केसेस के अंदर ये पंजाब हुकूमत के हवाले से है 63A के वाले या वो जो अगर रिव्यू में मामला जाता है तो उनको रिव्यू में नहीं बैठना चाहिए आप, क्योंकि उन्होंने अपनी एक राय दे दी है, पब्लिकली राय दे दी है। तो फिर फुल कोर्ट के ऊपर तो अभी डिसीजन अगर होना है तो राय तो दे कैसे दी। होगा? अब आप देखें ना मतीउल्लाह जान के 63A के ऊपर जो सदारती रेफरेंस के अंदर तशरीह है, अब उसके अंदर दो मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस इस्तेमाल की गई हैं, 184(3) की भी 186 की भी। अब जिसको किसी तरफ भी आप ले जाएं, क्योंकि अगर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है तो उसके ऊपर रिव्यू कहाँ से होगा। लेकिन अगर आपने दोनों जुरिस्डिक्शन 184(3) की भी इस्तेमाल की हुई है तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार का हक़ तो बनता है कि वो कहे कि जनाब हम तो सवाल कुछ और लाए थे और ये आपने, जबकि दो जज साहबान जो है वो कह रहे हैं कि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और फिर वो सब जुडिस है। तो ये तो बात बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा कि अब जब सब जुडिस मुकदमे के ऊपर चीफ जस्टिस ऐसी राय दे रहा है तो फिर उसका बैठने से जो है वो तो प्रेजुडिस हो गया, बिल्कुल प्रेजुडिस हो गए। और मेरे ख्याल में जस्टिस काजी फायजीसा ने और जस्टिस तारिक मसूद ने अपने हल्फ के ऐन मुताबिक आइन का दिफा किया है और ये ख़त लिखना ये उनका फ़र्ज़ बनता था हर सुप्रीम कोर्ट के जज का कि वो अपने चीफ जस्टिस की तरफ से जो हदों को फलांगा जा रहा है उसको रोके और चीफ जस्टिस को मतनब्बे करें कि वो अपनी जो हदूद हैं उनको पार न करें। और दूसरी तरफ जो एक बड़ी अहम बात है मतीउल्लाह जान कि फुल कोर्ट की दरख्वास्त देना आईनी हक है, आप दे सकते हैं ना, आपने रिजेक्ट कर दी है। अब इस बुनियाद के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसको कहना कि ये जानिबदाराना हो गई, ये पार्टीबाजी का उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद कर देना,
ये क्या और ये भी कहना कि हुकूमत के जो अटॉर्नी जनरल हाँ, हैं और जो उसका लॉ रिएक्शन जो मिनिस्टर है वो हैं, आया। उन्होंने रिएक्शन दिया है क्योंकि मेरा फ़लाँ फ़ैसला पसंद नहीं आया था। अब देखिए ये एक आइनी इदारा है हुकूमत, उसको आप इस तरह पब्लिकली चीफ जस्टिस को अपनी रायज़नी नहीं करनी चाहिए या हुकूमत पे पब्लिकली इस तरह का उनके नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, वरना तो हुकूमत भी कल कहेगी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो फ़ैसले दे रहे हैं उनके गुस्से की वजह ये है कि वो उनके 5 जजों के ऊपर उनकी सपोर्ट पे आमादा नहीं हुए थे। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 2 दिन पहले फिर इसलिए पंजाब ये फैसला असम्बली लिया। के हवाले से जो है फ़ैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ दे दिया। तो कैसा लगेगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को अगर हुकूमत के लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल इस तरह का इल्ज़ाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पे लगा दें। तो मेरे ख्याल में चीफ लेकिन जस्टिस दोनों ने सूरतों में अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है और जो वो तकरीब की जो एक सैंक्टिटी थी, जो हुर्मत थी, उसको पामाल किया है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मेरे ख्याल में इसकी वजाहत देनी होगी, पब्लिकली देनी होगी, क्योंकि पहले भी वो प्रेस रिलीज़ों से वजाहत देते रहे हैं। तो ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से वजाहत या इसके हवाले से अफसोस का इज़हार उन्हें अपने इस इक़दाम पे ज़रूर करना चाहिए। नहीं देखें, पहले आप जुडिशल कमीशन की एब्रप्टली मीटिंग छोड़ के चले गए, फिर उसके बाद आपने एक प्रेस रिलीज़ जारी की, उस प्रेस रिलीज़ के बाद जो है फिर ऑडियो जो है वो मेंबरान की इजाज़त के बगैर आपने जारी कर दी और जब कोई फैसला नहीं किया और फिर उसके ऊपर आपने देखा कि कितनी तनकीद हुई और फिर जैसे साथ सरदार तारिक मसूद का ख़त आया, जैसे काजी फ़ाई ईसा का ख़त आया, जस्टिस अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी लिखा। तो ये अब हम या आप अदालत के बारे में कुछ कहें तो वो तो फिर काबिल गिरफ्त हो जाती हैं सारी चीज़ें, लेकिन जज साहिबान इस आइनी इदारे की साथ जो मर्ज़ी खेलते कूदते रहें। अब ये बड़ी ही एक अफसोसनाक बात है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये ऐसी तकरीर की है। मैं एक बार फिर ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में बतौर चीफ जस्टिस उनको ये हरगिज़ ज़ेब नहीं देता था और जो ख़त जस्टिस काजी फ़ाज़िल ईसा ने और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने लिखा है, मुझे यकीन है कि इस ख़त के मतन से सुप्रीम कोर्ट के तमाम दूसरे जज इत्तफ़ाक़ करेंगे और मैं नहीं समझता कि इवन वो जजेस हज़रात जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ समझे जाते हैं, वो जजेस हज़रात भी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की इस किस्म की तकरीर को पसंद करेंगे। ये और बात है कि वो मसलियत का शिकार होंगे, मगर मेरे ख्याल में जस्टिस काजी फ़ाज़िल ईसा ने, मुझे पहली बार ऐसा लगा है कि जस्टिस काजी फ़ाज़िल ईसा ने बड़े मोहतात अंदाज में एक इंतहाई दुरुस्त मामले को ख़त की सूरत में मंजर आम पे लाया है। नहीं, पहले भी वो जो अपने ख़त लिखते रहे वो जुडिशल कमीशन को लिखते रहे, वो तो आप और मैं उड़ाग लेते हैं ना वहाँ से। बिल्कुल। तो वो तो अपना एक ऑफिशियल जो जिस बात को वो गलत समझते हैं वो उसकी तो अपने चीफ जस्टिस को बताते हैं ना वो। जस्टिस काजी फ़ाज़िल ईसा ने जो कहा है कि जुडिशल कमीशन का जो मामला है उसको अदालती रेफरेंस की तकरीब में डिस्कस नहीं करना चाहिए था, मगर चलें ये ख़त भी तो अब जुडिशल कमीशन का मामला था, इसको अंदर अगर रह जाता तो ठीक था, मगर हालात ऐसे हो गए। वो देखें वो उसकी वो दे रहे हैं उसकी, वो कह रहे हैं कि क्योंकि हम चीफ जस्टिस के दाएं बाएं बैठे हुए थे उस जुडिशल ईयर के तो गलत तकरीब तासुर ना जाए, मगर तकरीब के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हम चीफ जस्टिस की तकरीर के दौरान खामोश रहे। अगर हम वहाँ बोलते तो वो फिर एक और बड़ा मसला होता। तकरीब का वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ तो हो गया, क्योंकि चीफ जस्टिस की तकरीर के साथ मीडिया में वसीअ पैमाने पर हुई, इसलिए हम ये वजाहत देने पर मजबूर हैं ताकि हमारी खामोशी को गलत महफूम ना दिया जाए और इसको हमारी रजामंदी ना समझे। इन सो मैनी वर्ड्स मेरे ख्याल में 2 मुअज़्ज़ज़ जजों ने इस ख़त के ज़रिए ये कह दिया है कि चीफ जस्टिस ने मिसकंडक्ट किया और मेरे ख्याल में एक चीफ जस्टिस के इस कंडक्ट के हवाले से जो सवाल उठाए हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की तरफ से, तो ये मिसकंडक्ट ही हो सकता है, गुड कंडक्ट हरगिज़ नहीं हो सकता। देखें ना, अगर इसको देखा जाए तो वो तो गलत बयानी की भी बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल, ऑन द पार्ट ऑफ चीफ जस्टिस के जुडिशल कमीशन के अंदर जो कुछ हुआ उसके हवाले से भी चीफ जस्टिस गलत बयानी कर रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कयूम के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कोई फ़र्क पड़ता है। मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा एक किस्म का एक एलिमेंट ऑफ एरोगेंस आता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ख़ास तौर पे वो कई बार ये ऑब्जर्वेशन जब दे चुके हैं कि इट इज़ आई हु कॉन्स्टिट्यूट द बेंच एंड आई विल डिसाइड, तो ये सारे जो आई और मैं जब आ जाता है किसी भी इदारे के सरबराह के अंदर, तो ये मेरे ख्याल में उसके ज़वाल का एक आगाज़ होता है। चलें, बहुत शुक्रिया मतीला जान, बात वहीं पे ही है इसी ख़त के हवाले से, और इसी ख़त के अंदर एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है वो ये कहा
कि आइनी इदारों की तहक़ीर नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ इस ख़त के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर 3 जज साहिबान ये कह रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने एक आइनी इदारे की, ख़ुद तो वो ये कहते हैं कि तहक़ीर नहीं करने देंगे, लेकिन एक आइनी इदारे की खुद तहक़ीर की है। मामला किस तरफ जा रहे हैं देखते हैं आने वाले दिनों में, और हमें क्या क्या देखने को और सुनने को मिलता है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। ये